डॉलर में खेल हो रहा है। इस समय डॉलर को ऐसा झटका लगा कि करेंसी में बड़ी गिरावट देखी गई। ज्यादा पुरानी नहीं, बीते हफ्ते की ही बात देख लीजिए। जब इजराइल और ईरान में जंग चल रही थी तो यूएस डॉलर दहाड़ मारता नजर आ रहा था, लेकिन वॉर थमने के बाद ये अचानक धड़ाम हो गया और टूटते हुए अब 4 साल के निचले स्तर पर आ गया है। लेकिन इस गिरावट का जिम्मेदार आखिर किसे ठहराया जाए? डॉलर में बड़ी गिरावट तो है, लेकिन महज ग्लोबल टेंशन खत्म होने से इतनी बड़ी गिरावट, या फिर वजह कुछ और है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी वजह है डॉलर में गिरावट की? ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं और डॉलर आखिर क्यों लुढ़कता जा रहा है? सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाने की हम कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब डॉलर का दौर खत्म हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। एक बार डॉलर में आई गिरावट पर नजर डाल लीजिए और उसके बाद आपको इस गिरावट से जुड़ी कई बातें बताएंगे। डॉलर की कीमत में भारी गिरावट आई। 26 मई 2025 को यूरो के मुकाबले डॉलर 3.5 साल के निचले स्तर 1.1687 पर पहुंच गया। स्टर्लिंग यानी ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले ये जनवरी 2022 के बाद सबसे कम 1.3690 पर था। स्विस फ्रैंक के मुकाबले डॉलर 2011 के बाद सबसे निचले स्तर 0.8033 पर आ गया। येन के मुकाबले भी डॉलर 0.2% गिरकर 144.89 पर पहुंचा। इसमें सबसे ज्यादा फायदा यूरो को हुआ है। यूरोप में रक्षा और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की उम्मीद से निवेशक अब यूरो की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लोग अब डॉलर को पहले जितना सुरक्षित नहीं मान रहे। डॉलर की गिरावट का सबसे बड़ा कारण माने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और उनके फेडरल रिजर्व पर हमले। ट्रंप के हमलों से फेड की विश्वसनीयता पर खतरा मंडरा रहा है। इससे न सिर्फ डॉलर कमजोर हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल भी मच गई है। अमेरिकी डॉलर इस समय यूरो, स्विस फ्रैंक, येन और कई दूसरी करेंसीज के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर मौजूद है। डॉलर इंडेक्स में 10% से ज्यादा की अब गिरावट आ गई है और ये छोटी मोटी गिरावट तो नहीं कही जा सकती। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस को लेकर अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल को बार-बार निशाना बनाया है। खबरों की अगर मानेंगे तो ट्रंप फेड के अध्यक्ष जेरोम पावेल को बदलने पर भी विचार कर रहे हैं। ट्रंप सितंबर या अक्टूबर तक पावेल को हटाकर किसी नए शख्स को, किसी नए व्यक्ति को फेड का चेयरमैन बनाना चाहते हैं और इससे लोग डर रहे हैं। डर इस बात का है कि फेड अपनी स्वतंत्रता खो देगा और उसकी नीतियों पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। इससे डॉलर की साख पर बुरा असर पड़ रहा है। ट्रंप ने हाल ही में जेरोम पावेल को ब्याज दरें कम ना करने के लिए भयानक तक कह दिया था। वो चाहते हैं कि फेड जल्दी जल्दी ब्याज दरें कम करे ताकि यूएस की अर्थव्यवस्था, यूएस इकोनॉमी को रफ्तार मिल सके। लेकिन अब पावेल का कुछ और कहना है। उनका कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियां यानी विदेशी सामान पर भारी टैक्स महंगाई बढ़ा सकती हैं, इसलिए फेड को सावधानी बरतनी होगी। ट्रंप की इन टिप्पणियों और फेड की स्वतंत्रता पर संदेह यानी डाउट ने निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया है। लोग अब ये सोच रहे हैं कि अगर फेड राजनीतिक दबाव में काम करने लगेगा तो अमेरिका की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि डॉलर की कीमत अब लगातार गिर रही है। ट्रंप की टैरिफ नीतियां भी डॉलर की गिरावट का एक बड़ा कारण जरूर मानी जा रही हैं। उन्होंने कई देशों से इंपोर्ट होने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दिया। इससे अमेरिका में सामान महंगा हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ने का डर है। साथ ही अगर दूसरे देश भी जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो व्यापार कम होगा, यानी ट्रेड कम हो जाएगी दूसरे देशों के साथ और इकोनॉमी धीमी पड़ सकती है यूएस की। निवेशकों को लग रहा है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, इसलिए वो डॉलर में निवेश करने से अब बच रहे हैं। वैसे डॉलर की इस गिरावट से बाजारों में ये उम्मीद जरूर बढ़ रही है कि फेड जल्द ही ब्याज दरें कम कर देगा। जुलाई में होने वाली फेड की बैठक में ब्याज दर में कटौती की संभावना अब 12% से बढ़कर 25% हो गई है। साल के अंत तक 64 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है, यानी लगभग 64 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। लेकिन अगर फेड की स्वतंत्रता पर सवाल उठते रहे, इंडिपेंडेंस पर सवाल उठे, तो डॉलर और कमजोर जरूर हो सकता है और इस गिरावट का असर भारत और पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।
देखिए, भारत में अगर डॉलर कमजोर होता है तो रुपए की कीमत बढ़ सकती है, जिससे एक तरफ इंपोर्ट तो सस्ता होगा, लेकिन भारतीय कंपनियां जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। साथ ही ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी बढ़ने से शेयर बाजार और निवेश पर भी असर जरूर पड़ सकता है। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नोशन तो यही है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियां और उनके फेड पर हमले ने डॉलर को कमजोर कर दिया है, लेकिन क्या डॉलर फिर से अपनी ताकत हासिल कर पाएगा, अपनी साख बचा पाएगा, या यूरो और दूसरी करेंसीज उसकी जगह ले लेंगी? क्या डॉलर के अब सबसे बड़ी करेंसी होने पर क्वेश्चन मार्क है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखते रहिए बिज़ तक।